अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ 212 इसके चैप्टर नंबर जो है वो टू डेरिवेटिव, जिसकी रेशनलाइज्ड एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 2 3 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट नंबर 4 जो है वो आपका इसके अंदर इंक्लूड नहीं है रेशनलाइज्ड एक्सरसाइज में। इसका पार्ट नंबर जो है वो 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें एक्स क्यूब माइनस 4xy² माइनस 2y² और माइनस 5y का क्यूब इक्वल टू। तो पाल आपने यहाँ पे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है ना हमने। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट हमारी वेरिएबल जो यहाँ पे है वो x है, ठीक है। ऑन बोथ साइड पर हमने जो है वो रिस्पेक्ट लेनी है। तो इसमें आप क्या करेंगे यहाँ पर, ये d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 4xy² माइनस 2y² और माइनस 5y का क्यूब इक्वल टू, और राइट साइड पर सिर्फ जीरो या जीरो का डेरिवेटिव भी जीरो ही रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सेपरेटली डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू एक्स के क्यूब के ऊपर अलग से डेरिवेटिव माइनस डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू 4xy² पे अलग से, और माइनस में डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू 2y² पे ऊपर अलग से, और माइनस में डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू 5y के क्यूब के ऊपर अलग से जो है वो हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, और ये जीरो का डेरिवेटिव जीरो ही रहेगा। सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ से आप देखेंगे हमने एक ही करके इनके ऊपर पावर रूल्स लगानी है। जैसे पहले x का क्यूब है, तो ब्रैकेट लगा लेते हैं पहले। क्या आ जाएगा आपका पावर, शुरू में आप सॉरी इट्स नॉट एन वाई, इट्स एन एक्स। तो अब देखें x की जो पावर है, पहले पावर शुरू में आ गई, फिर x को लिखेंगे वेरिएबल को। और एक मिनट रुकिएगा, ये लिख नहीं रहा यहाँ पे क्या है। फिर हम x को लिखेंगे और इसकी पावर एक कम कर देंगे। फिर डेरिवेटिव लेंगे विदाउट पावर इसी x वेरिएबल का, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा माइनस का साइन, और यहाँ पर जो फोर कांस्टेंट है वो अभी डेरिवेटिव के शुरू में आ रहा है। सो यहाँ पर x इंटू वाई स्क्र जो प्रोडक्ट रूल है वो हमने नेक्स्ट स्टेप में लगाना है। माइनस में ये भी कांस्टेंट शुरू में आ गया, और यहाँ पर भी हमारा पावर रूल जो है वो वाई स्क्र का वो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, ठीक है। यहाँ भी मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेता हूँ। माइनस में यहाँ पे 5 कांस्टेंट शुरू में आ गया, तो यहाँ भी आपने जो डेरिवेटिव y के क्यूब का है वो नेक्स्ट स्टेप में निकालना है। हो गया, इक्वल टू आ गया जीरो। फर्स्ट वाला तो इजी था, वो हो गया। हो गया जी यहाँ तक, ओके। अब ये देखिए, ये आपके पास 3x की पावर हो गई 2, और इसका डेरिवेटिव हो गया 1। माइनस में आ गए, यहाँ पे 4 है। इधर आपने लगाना है प्रोडक्ट रूल। देखें, फर्स्ट एज इट इज x जो है, और सेकंड आपने डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इंटू सेकेंड वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, प्लस सेकंड एज इट इज होगी, और डेरिवेटिव यहाँ पे आपने फर्स्ट जो है वो x का लेना है। आई होप कि आपको ये प्रोडक्ट समझ आ गया होगा। फिर साथ ही आपने माइनस में ये 2 है, और ब्रैकेट के अंदर आप देखिए यहाँ पे पावर रूल लगेगा। सो पावर शुरू में y आपने लिखना है पावर एक कम करके, और विदाउट पावर के आपने उसी वेरिएबल y का डेरिवेटिव ले लेना है। माइनस इसी तरह यहाँ पे देखें 5 आ गया, इधर भी आपका पावर शुरू में, और y को लिखें इसकी पावर एक कम करके, मतलब जो वेरिएबल है, और विदाउट पावर के आपने वही वेरिएबल y का डेरिवेटिव। फाइनली हमने यहाँ तक जो है सोल्व कर लिया है। आई होप कि ये यहाँ तक स्टेप आपको समझ आ गया होगा। इस तरह यहाँ पे देखिए 3x² 1 से वैसे ही आ गया, वो मल्टीप्लाई होकर माइनस में 4 है। अभी ब्रैकेट रहने देंगे क्योंकि अभी इसने 4 ने अंदर मल्टीप्लाई होना है। सो x आ गया। इसके साथ ही आपका यहाँ पर फिर पावर रूल है y² का। देखें, पावर शुरू में आ गया, y लिखेंगे आप इसकी पावर एक कम करके, और विदाउट जो है वो अपने पावर के उसी y वेरिएबल का डेरिवेटिव ले लिया। फिर प्लस आपका ये y² आ गया, ठीक है, जो एज इट इज है, और इसके साथ ही x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और ब्रैकेट हो गई क्लोज। फिर माइनस में आ गया 2। इसको आप यहाँ पर भी सोल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर सोल्व हो जाता है। देखिए, 2 2 हो जाएगा 4, y की पावर 2 माइनस की तो 1 हो गई, और साथ ही इसके डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स आ गया। फिर माइनस में आपका 5 3 15, और y का स्क्वायर हो गया, और ये आ जाएगा आपका डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, और ये इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। सो 3x² माइनस ये आपका यहाँ पर है 4। पहले आप ये देखें, ये x जो है ये किस करली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होना है। तो यहाँ पर पहले ये देखते हैं, 2 आ गया, x आ गया, इसकी पावर एक कम हुई तो y आ गया, और इसके साथ ही यहाँ पर जो है वो 1 नहीं है, बल्कि वो देखिए वेरिएबल y है, तो ये आपका हो जाएगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, और प्लस आपका वाई स्क्वायर है। माइनस में आपका यहाँ पे 4y डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स है, और माइनस में 15 वाई स्क्र डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू आपका आ गया 0। अभी कम रह गया यहाँ पर कि हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये सारे सिंप्लीफाई हो जाए। सो ये आ जाएगा 3x² माइनस 4 टू द 8xy
ठीक है, dy डिवाइड बाय dx आ गया और माइनस में आ गया 4y², ठीक है, और माइनस में ये आपका हो जाएगा 4y और साथ ही dy डिवाइड बाय dx आ जाएगा और माइनस में 15y² dy डिवाइड बाय dx इक्वल टू। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो विदाउट x यानी कि उसके dy डिवाइड बाय dx की वैल्यू है वो हमने राइट साइड पर भेज देनी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू है, माइनस में 8xy dy डिवाइड बाय dx और माइनस में 4y dy डिवाइड बाय dx है और माइनस में 15y² dy डिवाइड बाय dx जो है वो ये राइट लेफ्ट पे ही रहेगी। राइट पर जो हम भेजेंगे यहाँ पर वो होगा हमारा पहले तो ये देख लें कि 3x² और माइनस 4y² है, तो माइनस में 3x² हो जाएगा जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, ये देख लें। और जो नेगेटिव 4y² था वो यहाँ पे आके पॉजिटिव जो है वो सॉरी मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 4y² वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो लेंथी हो जाएगा, लेकिन आई होप कि आपको ये समझ तो आ रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। फर्स्ट वाले में से आपने यहाँ पर देखना है कोई चीज़ सिमिलर है, तो यहाँ पर तो वैसे अभी हम जो है ना इसको वैसे ही लिख लेते हैं। ये हमारे पास है माइनस में 8xy माइनस में 4y माइनस में 15y²। यहाँ से सिर्फ हमने dy डिवाइड बाय dx को कॉमन ले लिया। दूसरी साइड पर आप देखेंगे तो ये हम पॉजिटिव भी बना सकते हैं। मुझे एक बार आंसर देख लेने दें इसका। आंसर जो है पार्ट 5 का 3x² माइनस 4y² है। तो यहाँ से ना माइनस कॉमन लिया हुआ है। यहाँ से हमने जो है हाँ, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3x² और प्लस में बल्कि वो वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अभी इतनी नीचे ही रहने देते हैं ना। अभी ये माइनस कॉमन ले लें तो आपका हो जाएगा 3x² नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला 4 जो है वो आपका नेगेटिव y² हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू सारी आप देखें इसमें से माइनस भी कॉमन आता है ना? एक और स्टेप देख लेते हैं। माइनस में तो यहाँ पे हो जाएगा 8xy और ये पॉजिटिव 4y और ये भी आपका पॉजिटिव 15y² और इसके साथ ही dy डिवाइड बाय dx भी आ गया और माइनस में 3x² माइनस 4y² ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो ये आपका जो है राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो माइनस इंटू 3x² माइनस 4y² और ये वाली वैल्यू जो है ना सारी की सारी ये इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, माइनस इंटू 8xy प्लस में 4y और प्लस 15y² इस तरह से आ जाएगी। माइनस माइनस से कैंसल। फाइनली स्टूडेंट हमारा आंसर जो है dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 3x² माइनस 4y² हो गई और डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 8xy प्लस 4y प्लस 15y का जो है वो स्क्वायर आ गई है। और मैं इसको टैली कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है 2.3 एक्सरसाइज का। आप इसका पार्ट नंबर जो है वो 5 है। 3x² माइनस 4y² डिवाइड बाय 8xy प्लस 4y प्लस 15y²। बिल्कुल करेक्ट यही आंसर है। आई होप के स्टूडेंट आपको जो है वो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन जो है वो 1 का पार्ट 5 है, समझ आ गया होगा। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को है जो आप सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो कमेंट कीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चन बआसानी मिल जाएंगे। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।